नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। राजनीति में परिवारवाद तो जमकर चलता है, लेकिन राजनीति के चलते ही परिवार के लोग भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे दो ताजा उदाहरण महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। महाराष्ट्र से उदाहरण बारामती सीट से सामने आया है। यहां अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत की थी। अब अजीत पवार के विधानसभा क्षेत्र में उनको चुनौती देने के लिए उनके भतीजे को उतार दिया गया है। यानी एक बार फिर चाचा भतीजे की जंग देखने को मिलेगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुलायम परिवार के बीच ही लड़ाई का अखाड़ा सज गया है। हम आपको बता दें कि करहल विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदारों के बीच लड़ाई देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने अनुजेश यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हम आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उनके इस्तीफे से करहल सीट रिक्त हुई थी और इस कारण यहां 13 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। अनुजेश यादव को मैदान में उतारने के बीजेपी के फैसले ने सपा के तेज प्रताप यादव के साथ मुकाबला कड़ा कर दिया है, जो शक्तिशाली सैफई परिवार के सदस्य और दिवंगत मुलायम सिंह यादव के भतीजे रणवीर सिंह यादव के पोते हैं। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक दूसरी ओर अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव के भतीजे और आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे जीजा हैं। धर्मेंद्र सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक इस उपचुनाव को यादव परिवार के दो रिश्तेदारों के बीच एक बड़े पारिवारिक मामले के रूप में देख रहे हैं, जिसमें तेज प्रताप करहल सीट पर सपा के लंबे समय से कब्जे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अनुजेश यादव बीजेपी के समर्थन से अपनी पैठ बनाने का लक्ष्य रखते हैं। अनुजेश यादव फिरोजाबाद जिले के भरौल गांव के रहने वाले हैं और उनकी शादी मैनपुरी के जिला पंचायत की पूर्व जिला प्रमुख संध्या यादव से हुई है, जो बीजेपी की प्रमुख समर्थक रही हैं। यादव परिवार से उनके पारिवारिक संबंध उपचुनाव में जटिलता की एक परत जोड़ते हैं, क्योंकि वे सपा के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के फूफा हैं। करहल सीट पर 1993 से सपा का दबदबा है और 2022 के विधानसभा चुनाव में खुद अखिलेश यादव ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि 2024 में कन्नौज से लोकसभा में जीत के बाद उन्होंने करहल सीट खाली कर दी, जिससे इस उपचुनाव का रास्ता साफ हुआ। बहुजन समाज पार्टी द्वारा भी अवनीश कुमार शाक के नाम के उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बावजूद राजनीतिक विश्लेषक इस मुकाबले को बीजेपी और सपा के बीच सीधी लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। बसपा के इस कदम को सपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। खासकर सपा के जिला प्रमुख और विधायक रह चुके आलोक शाक्य के शाक्य वोटों पर कब्जा करने की उम्मीद है। रिश्तेदारों के बीच प्रतिद्वंदिता तब और बढ़ गई जब 24 मार्च 2019 को धर्मेंद्र यादव के नाम से एक पत्र वायरल हुआ था, जिसने बीजेपी में शामिल होने के फैसले के बाद अनुजेश से खुद को दूर कर लिया था। पत्र में लिखा था, जो कोई भी बीजेपी में शामिल होता है वह मेरा रिश्तेदार नहीं हो सकता। हम आपको बता दें कि यादव परिवार के पैतृक गांव सैफई से महज 4 किलोमीटर दूर स्थित करहल डिम्पल यादव के मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का भी हिस्सा है। यह भी उल्लेखनीय है कि करहल उत्तर प्रदेश की उन 9 विधानसभा सीटों में से एक है जहां 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। नतीजे 23 नवंबर को आने हैं। वहीं महाराष्ट्र के बारामती क्षेत्र की बात करें तो आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने विधानसभा चुनाव के लिए 45 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें बारामती सीट से युगेंद्र पवार को उम्मीदवार बनाया गया है। युगेंद्र इस सीट पर अपने चाचा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को चुनौती देंगे। पिछले साल अपने चाचा और पार्टी संस्थापक शरद पवार से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने अजीत पवार पुणे जिले के बारामती विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं। उनकी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अजीत अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब 32 वर्षीय युगेंद्र अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के तहत 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। हम आपको बता दें कि एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी उसकी सूची में शामिल अन्य लोगों में पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल इस्लामपुर से, जितेंद्र आहवाड़ मुंब्रा कलवा से, अनिल देशमुख काटोल से, हर्षवर्धन पाटिल इंदापुर से और दिवंगत आर पाटिल के बेटे रोहित पाटिल तासगांव का नाम शामिल है। रोहित पाटिल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पवार परिवार के पारंपरिक गढ़ बारामती में हाल के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनकी ननद सुप्रिया सुले के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था। सुले बारामती सीट से सांसद हैं। वह शरद पवार की बेटी और अजीत की चचेरी बहन है। हम आपको बता दें कि सुप्रिया सुले ने लगभग 1.5 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की थी। हम आपको बता दें कि जयंत पाटिल ने संवाददाता सम्मेलन में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की थी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बारामती के लोगों की मांग पर युगेंद्र को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। पाटिल ने कहा, मैंने स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उनके अनुसार युगेंद्र एक नया चेहरा है और सभी को साथ लेकर चल सकते हैं। हमें लगा कि वह हमारी तरफ से सबसे अच्छा विकल्प होंगे। जिस तरह से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, इस बार परिणाम अलग होंगे। टिकट दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए युगेंद्र पवार ने कहा कि वह पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के आभारी हैं कि उन पर भरोसा जताया गया। युगेंद्र ने कहा कि वह पूरी निष्ठा से काम करेंगे।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।